गुरुदेव और माँ गायत्री के चरण में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम जानेंगे जीवात्मा के 3 शरीर और उनकी साधना। 3 शरीर हमारे कौन से होते हैं और उनके कार्य क्या होते हैं, आज हम जानेंगे। मोटे तौर पर स्थूल काया यानी कि जो हम देखते हैं हमारी फिजिकल बॉडी, इसको हम अन्नमय कोश कहते हैं। पर यदि सूक्ष्म रूप से विभाजन किया जाए तो मनुष्य के अस्तित्व को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर, ये 3 शरीर माने गए हैं। जिस प्रकार से हमारी चमड़ी होती है और उसके नीचे मांस होता है और मांस के नीचे रक्तवाही नसें होती हैं, उसी प्रकार से इस दृश्य सत्ता के रूप में हाड़ मांस का बना शरीर सबको दिखाई पड़ने वाला चलता फिरता खाता पीता स्थूल शरीर है। इसका मुख्य गुण है क्रियाशीलता। इसके नीचे वह सत्ता है जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इसका कार्य है समझ और केंद्र इसका है मस्तिष्क। शरीर विज्ञान में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी में विभाजन है। ऐसे ही मन शास्त्र को साइकोलॉजी और पैरासाइकोलॉजी, इन 2 भागों में बांटा गया है। मन के भी 2 भाग हैं, एक सचेतन जो सोचने और विचारने का काम करता है और दूसरा है अचेतन मन जो स्वभाव एवं आदतों का केंद्र है। हमारे रक्त का संचार, हमारी सांस जो हम भूल भी जाएं तब भी चलती रहती हैं। इन सारी क्रियाओं को करने वाला हमारा अचेतन मन की प्रेरणा से ही ये सब संभव होता है। तीसरा हमारा शरीर है कारण शरीर, जो कि भावनाओं का, मान्यताओं का एवं आकांक्षाओं का केंद्र होता है। इसे हम अपना अंतःकरण भी कह सकते हैं। इसी में स्व बनता है। जीवात्मा की मूल सत्ता का सीधा संबंध इसी स्व से है। ये स्व जिस स्तर का होगा उसी के अनुसार हमारे विचार और क्रिया काम करते हैं। शरीर में इसका केंद्र हृदय है। इसी में वह स्व निवास करता है जिसे अंतःकरण का नाम दिया गया है। कारण शरीर के रूप में इसी की व्याख्या की जाती है। इन तीनों शरीरों की एक से बढ़कर एक क्षमताएं हैं जो अपने भीतर दबाए बैठे हुए हैं। ये तीनों शरीर, इनमें अस्त व्यस्तता या विकृति आ जाए, कुछ बिगड़ जाए तो अपनी विलक्षण शक्ति को ये गवा बैठते हैं और उनके द्वारा जो लाभ हमको मिलना चाहिए वह हमको नहीं मिल पाता है। इतना ही नहीं, रुग्ण हो जाए तो हमको उल्टे त्रास देने लगते हैं। स्थूल शरीर यदि हमारा स्वस्थ है, फिजिकल बॉडी, तो उसके द्वारा हमको जो लाभ मिलते हैं, जैसे हमारा शरीर देखने में सुडौल होता है, सुंदर होता है, आकर्षक होता है, अधिक श्रम करना, कठिन कामों को सहज निपटा लेना, ये निरोगता की स्थिति में संभव होता है। शरीर की विशेष साधना कर लेने पर लोग चमत्कारी प्रदर्शन करके गौरवान्वित होते हैं, जैसे शिल्पी, कलाकार, पहलवान, खिलाड़ी, सर्कस के जादूगर दुस्साहस भरे करतब करके हमको दिखाते हैं। ये असल में उनकी शरीर साधना के कारण होता है। सूक्ष्म शरीर अर्थात चिंतन की दिव्य ज्योति। इसका मोटा लाभ मस्तिष्क की तीक्ष्णता, मेमोरी पावर का बढ़ना, दूरदृष्टि, गहराई में जा पहुंचने वाला सूझबूझ आदि के रूप में हम इसको जान सकते हैं। मंदबुद्धि और तीक्ष्ण बुद्धि होने का फैसला इस आधार पर किया जाता है कि उसकी सूझबूझ, समझदारी किस स्तर की है। शारीरिक बलिष्ठता और सक्रियता के आधार पर मिलने वाले सुखों और लाभों की तरह मानसिक सक्षमता भी, मेंटल पावर के भी सुखद प्रतिफल कुछ कम नहीं है। स्कूली पढ़ाई को ऊंची श्रेणी में उत्तीर्ण करने वाले लोगों को अफसरों के ऊंचे पद मिलते हैं। वकील, डॉक्टर, साहित्यकार, वैज्ञानिक आदि बुद्धिजीवी वर्ग के लोग अकल की कमाई ही खाते हैं। व्यापारी, शिल्पी, कलाकार मात्र शारीरिक मेहनत के आधार पर उन्नतिशील नहीं बनते। उनकी भी चिंतन प्रक्रिया भी उन कार्यों में तन्मयता पूर्वक संलग्न रहती है। सामान्य मनुष्य इन्हीं सूक्ष्म शरीर की साधना करने के कारण असामान्य बनते हैं और सफलता प्राप्त करके ऐतिहासिक व्यक्तियों की पंक्ति में जा बैठते हैं। कालिदास, वोपदेव,
वरदराज जैसे आरंभ में अति मूर्ख समझे जाने वाले लोगों के कालांतर में महामनीषियों की श्रेणी में गिने जाने लगने के उदाहरण यही बताते हैं कि हर किसी में प्रसुप्त पड़ी चिंतन की दिव्य ज्योति को यदि प्रज्वलित किया जा सके तो कोई भी व्यक्ति वर्तमान की तुलना में अपने भविष्य को निश्चित रूप से उज्जवल बना सकता है। जिस प्रकार से स्थूल शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर गुथा हुआ है, उसी प्रकार से उसके आगे की गहराई में उतरकर देखने से हमको मालूम होता है उसके पीछे भी एक अधिक समर्थ सत्ता नियंता की जुड़ी हुई है। उसका नाम है कारण शरीर। सामान्य बुद्धि तो काया को ही अपना सब कुछ समझती है और उतने तक ही प्रसन्नता और विपन्नता की सीमाओं को रखती है। सूक्ष्म शरीर को यदि हम समझना चाहें तो उसे हम कल्पना या विचारना कह सकते हैं। कारण शरीर का तत्व ज्ञान बढ़ा चढ़ा है, पर उसे सामान्य परिचय में भाव संवेदना कह सकते हैं। भावना, आस्था, प्रेरणा, साहस, विश्वास, आदर्श जैसे तत्व इसी क्षेत्र में उभरते हैं। किसी को महामानव स्तर तक विकसित करने की शक्ति इसी क्षेत्र में उभरती है। सूक्ष्म शरीर के विकृत होने पर कुकल्पनाएं उठती हैं, चंचलता छाई रहती है, भटकाव का दौर चढ़ा रहता है, आदतें बिगड़ती हैं और स्वभाव घटिया हो जाता है। फलस्वरूप मानसिक उद्वेग बने रहते हैं। क्रोध, आतुरता, निराशा, चिंता, ईर्ष्या, प्रतिशोध एवं महत्वाकांक्षाओं का ऐसा उफान उठता है जिसे समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटे की तरह हम समझ सकते हैं। कारण शरीर में भाव संवेदनाओं का भंडार है। असीम शक्ति का स्रोत यहीं से उभरता है। स्थूल शरीर को विकसित करने के लिए कर्मयोग, सूक्ष्म शरीर को विकसित करने के लिए ज्ञान योग का और कारण शरीर को यदि हम समृद्ध बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमको भक्ति योग का आश्रय लेना पड़ेगा। इस तरह से हमारे 3 शरीर और उनके कार्य हैं और जब वो बिगड़ जाते हैं तब क्या होता है। तो अगर आपको ये जानकारी की हुई है पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें।